मेरी आज की ये बात महिलाओं को बहुत चुभने वाली है, खास करके उन महिलाओं को, उन लड़कियों को, जो खूब पढ़ाई-लिखाई करने के बाद भी घर में बैठी है हाउसवाइफ बनकर। जिन्होंने अपने बाप का लाखों रुपया खर्च करवा दिया अपनी पढ़ाई पर, लेकिन शादी के बाद हाउसवाइफ बनकर घर में बैठी है पति पर डिपेंड होकर और कहती है कि मैं पूरा घर सँभालती हूँ। ठीक है ना, अगर आपको हाउसवाइफ ही बनना था शादी के बाद, तो आप इंटर के बाद पढ़ाई नहीं करती। क्यों अपने पिताजी का लाखों रुपया खर्च करवाया? क्यों आपने इतने महँगे-महँगे कोर्स किए? जब आपने डिसाइड कर ही लिया था कि आपको हाउसवाइफ ही बनना है, तो हाउसवाइफ बनने के लिए लाखों रुपए अपने पिता की क्यों खर्च करवाए आपने? आप आगे पढ़ाई ना करती, पति पर ही डिपेंड होना था तो। अगर आपने लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई करी है, तो शादी के बाद भी आपको कमाना चाहिए था, बिज़नेस करना चाहिए था, सरकारी जॉब करनी चाहिए थी, प्राइवेट जॉब करना चाहिए था। अपने पिता के सपनों को पूरा करना चाहिए था। पिता ने आपके ऊपर जब पैसे खर्च किए थे, तो उसने भी तो सपना देखा होगा कि मेरी बेटी बड़ी होकर ये बनेगी, बिज़नेसमैन बनेगी, सरकारी जॉब बनेगी, आईएएस क्लियर करेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, एयर होस्टेस बनेगी, सिंगर बनेगी। इसीलिए तो पिताजी ने आप पर खर्च किया था लाखों रुपए। आपकी शादी के बाद भी आपके पिताजी आपकी पढ़ाई का जो एजुकेशनल लोन लिया था ना, वो चुका रहे होते हैं। साथ ही आपकी शादी में भी 20-25 लाख रुपए खर्च करते हैं। कभी आपने सोचा है आपके पिताजी की क्या कंडीशन होगी? आप तो शादी के बाद अपने पति पर डिपेंड होके अपनी लाइफ मजे से जीती हो, लेकिन आपके पिता अपनी पूरी लाइफ आपका एजुकेशन लोन चुकाते हैं। आपकी शादी में जो पैसा खर्चा किया है कर्जे पर लेकर, उस पैसे को भी चुकाते हैं। आपने कभी अपने पिता की हेल्प करी है कि चलो पिताजी ने एजुकेशन लोन लिया था मेरी पढ़ाई के लिए, तो मैं उस एजुकेशन लोन को चुका दूं? अगर आपको शादी के बाद हाउस वाइफ ही बनना था, तो सबसे पहले आपका कर्तव्य था अपने पिताजी का लोन चुकाना, जो उन्होंने आपकी पढ़ाई के लिए एजुकेशनल लोन लिया था। आप उस लोन को चुकाने के बाद आप कुछ भी करती, लेकिन नहीं, आप हाउस वाइफ बन गई। अब आपके पिताजी आपकी पढ़ाई का लोन चुकाएंगे पूरी जिंदगी, बुढ़ापे में भी। आपकी शादी में जो खर्चा किया उसका भी लोन आपके पिताजी चुकाएंगे, और आप अपनी पूरी जिंदगी पति पर डिपेंड होकर मजे से जिएंगी, खुश होके। वहां पर भी आपको 1 रुपया कमाना नहीं है। आपने इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों करी? पिताजी को कर्जे में डालने के लिए? अगर आपने पढ़ाई लिखाई करी है, आपने डिसीजन लिया है कि मुझे ये बनना है, तो आप वो बनी क्यों नहीं? एक अच्छा लड़का मिल गया कमाने वाला, आपने उससे जाके शादी कर ली, उस पर डिपेंड हो गई, घर में बैठ गई, घर का काम करने लगी। घर का काम भाई मैं भी करता हूँ, बहुत सारे आजकल लड़के भी करते हैं। अगर आपने अपना कोई गोल बनाया है शादी से पहले, और उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पिताजी ने अपनी मेहनत की कमाई खर्च करी है, तो उस गोल को अचीव करके, उस मुकाम को हासिल करके अपने पिताजी का कर्ज चुकाइए, तब जाकर शादी कीजिए और हाउस वाइफ बनिए। आपको कोई अधिकार नहीं है पिताजी को कर्ज में डालकर हाउस वाइफ बन जाना। जब तक आपके पिताजी का कर्ज ना चुक जाए, तब तक आप हाउस वाइफ मत बनिए। आपका भी कर्तव्य है, बेटों का ही कर्तव्य नहीं है पिताजी का लोन चुकाना, पिताजी का कर्जा चुकाना। बेटियों का भी कर्तव्य होता है। वहां पर भी आप जाके क्या करती हैं? घर का काम करती हैं। घर का काम मैं आसान नहीं मानता, घर का काम भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन घर का काम करने के लिए लाखों की डिग्री लेने की जरूरत नहीं होती है। घर का काम इंटर पास करके भी किया जा सकता है। आपके पास तो चॉइस होती है कि हमने पढ़ाई लिखाई इसलिए की है, डिग्री इसलिए ली है कि अगर शादी के बाद कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम अपने ऊपर डिपेंड होकर अपना जीवन गुजार सकें, हम किसी के मोहताज ना रहें। क्या लड़कों के पास ये चॉइस है? लड़कों के पास ये चॉइस नहीं है। लड़कों को काम करना ही करना है। वो ये नहीं कह सकते कि हम हाउस हस्बैंड बन के रहेंगे, मेरी पत्नी कमाएगी और वो पैसा मुझे देगी, मैं घर संभालूंगा, मेरी पत्नी बाहर जाएगी कमाने के लिए। लड़कों के पास ये चॉइस नहीं होती। लड़के कभी कहते हैं कि मैं हाउस हस्बैंड बन के रहना चाहता हूँ, तुम कमाओगी, मैं हाउस हस्बैंड बन के घर पे रहूंगा, घर का सारा काम करूंगा, बच्चों को भी संभालूंगा, मैं तुम पर आर्थिक रूप से डिपेंड रहूंगा। अब घर के लिए जो भी पैसा वैसा होगा वो तुम दोगी और मैं पूरे घर को सही से संभालूंगा, ये मेरा काम। कभी बोलते हैं लड़के? अगर लड़का ऐसा बोल दे तो तुम तो उससे शादी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी तो चॉइस है भाई, शादी के बाद जॉब करूंगी या नहीं करूंगी ये तुम्हारी चॉइस है। लेकिन लड़की की तो चॉइस नहीं होती ना। अगर लड़का शादी के बाद जॉब नहीं करना चाहता है, तो वो हाउस हस्बैंड बन के रहना चाहता है, तो सोसाइटी ने एक ऐसा गंदा नियम बना दिया है कि लड़कियों को चॉइस दे दी है, लड़कों को चॉइस ही नहीं दी है भाई। मैं नहीं कहता 99 पॉइंट लड़के जॉब करते हैं, पर कुछ लड़के होते हैं जो हाउस हस्बैंड बनकर भी अच्छे से अपना घर संभाल सकते हैं, लेकिन लड़कियां उनको चॉइस नहीं देती। अगर इक्वलिटी चाहिए ना, तो पूरी तरह इक्वलिटी पे काम कीजिए, नहीं तो इक्वलिटी का डंका मत पीटिए कि मर्द का काम है कमाना, औरत का काम है घर संभालना। कमाना और घर संभालना जेंडर पे आधारित नहीं होता है। औरतें भी कमाकर घर संभाल सकती है, मर्द भी कमाकर घर संभाल सकता है। मर्दों के लिए भी ये कहूंगा, ये मत सोचो कि औरतों का काम है केवल घर संभालना।
औरतें जॉब भी कर सकती हैं और घर भी संभाल सकती है, मर्द भी जॉब कर सकता है और घर भी संभाल सकता है। अगर दोनों काम करने वाले हैं तो दोनों मिलकर घर संभालें। अच्छा पैसा है तो नौकर लगा लें, नौकरानी लगा लें। समाज को इक्वल बनाइए। खास तौर पे मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ, इंटर में आते ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है, किस फील्ड में जाना है। अगर आपको हाउस वाइफ बनना है तो इंटर के बाद अपने पिता पर प्रेशर ना डालें कि वो एजुकेशन लोन लेके आपकी पढ़ाई करवाए। जब आपको हाउस वाइफ बनना ही है तो पिता को लोन लेने के लिए क्यों कहती हैं? पिता का कर्तव्य है आपको पढ़ा लिखा के काबिल बनाना। अगर आपको हाउस वाइफ ही बनना है तो अपनी पढ़ाई के लिए लाखों का एजुकेशन लोन मत लीजिए। अपने पिता पर लोन का कर्ज मत डालिए। डिसाइड कीजिए कि जीवन में बनना क्या है। अगर सचमुच पढ़ लिख कर सेल्फ डिपेंड होना है तब आप लोन लीजिए, और जब आप काबिल बन जाती है तो आपका भी कर्तव्य बनता है आपके पिताजी पर जो आपकी पढ़ाई का एजुकेशनल लोन है उसे आप चुकाइए, ना कि शादी करके किसी और पर डिपेंड हो जाइए। शादी करके किसी और पर डिपेंड होना है तो हो जाइए, लेकिन पहला कर्तव्य है अपने पिताजी का एजुकेशनल लोन चुकाना, क्योंकि आपके पिताजी पूरी जिंदगी एजुकेशनल लोन चुकाते चुकाते मर जाएंगे। आपकी शादी के लिए जो कर्जा लिया है ना वो भी चुकाते चुकाते मर जाएंगे। आपके पिताजी मर जाएंगे तो आपका भाई चुकाएगा। ये उनका कर्तव्य नहीं है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपकी एजुकेशन के लिए आपके पिताजी ने लोन लिया है तो वो आपको चुकाना है। आपको काबिल बनाने के लिए आपके पिताजी ने लोन लिया था, ना कि उन्होंने इसलिए लोन लिया था कि आप शादी करके किसी की वाइफ बन जाए, उस पर भी जाकर आर्थिक रूप से डिपेंड हो जाए और पिताजी यहाँ आपकी एजुकेशन के लिए जो लोन लिया है उसे चुकाते चुकाते बूढ़े होकर मर जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसी लड़कियों को जो अपने माता पिता को कर्ज में डालकर अपनी जिंदगी में ऐशो आराम से रह रही है।